तो नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी सर्कुलर प्लेट में जो बोर है वो टेपर बोर हम सॉलिड केम के द्वारा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको एक डिजाइन बनाना है, तो प्लेन ले लेते हैं हम। फ्रंट प्लेन ले लेता हूं और एक ले लेता हूं सर्किल। स्मार्ट डायमेंशन इससे इसका डायमीटर डिफाइन कर देते हैं। मैं कर देता हूं 300। ओके, अगेन ओके। इसके बाद एक और सर्किल ले लेता हूं। इसको कर देता हूं फॉर कंस्ट्रक्शन, तो ये पीसीडी सर्किल हो जाएगा एक। इसके बाद ओके, एक और सर्किल लेते हैं और यहां पर इसके सेंटर पर एक सर्किल बनाते हैं। इसकी डायमेंशन दे देता हूं मैं, ये 68 आ रहा है तो इसको कर देता हूं 70। देन ओके, अगेन ओके। इसके बाद ये सर्कुलर स्केच ले लेते हैं, क्योंकि 4 होल बना लेता हूं। ये 4 होल हो गए, 365 डिग्री हो गया, इक्वल स्पेस हो गया, नंबर ऑफ होल कितने हो गए 4। इसके बाद ओके, फीचर्स में जाएंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस। इसकी मैं थिकनेस ले लेता हूं 50 mm। इसके बाद करेंगे ओके, तो ये अपना स्केच आ गया। अब इसके अंदर देना है अपने को एंगल, तो इसके लिए जाएंगे ये ड्राफ्ट कमांड में। एंगल मेरे को जितना भी रखना हो मैं कर देता हूं 10 डिग्री। कौन से फेस पर चाहिए आपको, इसको सेलेक्ट किया, डायरेक्शन ऑफ पुल। इसके बाद कौन कौन से प्लेन पर आपको जो है डिग्री देनी है, तो एक फेस ये हो गया, सेकंड फेस ये हो गया, थर्ड फेस ये हो गया और ये हो गया फोर्थ फेस। इसके बाद करेंगे ओके, तो ये 10 डिग्री का एंगल इसमें इंसर्ट हो चुका है। तो ये अपना डिजाइन तैयार हो गया है। इसके बाद जाएंगे टूल्स में, सॉलिड केम, न्यू और मिली। देन इसको करेंगे सेव, तो कोई भी आप नाम दे सकते हो। तो इसमें मैं दे देता हूं ड्राफ्ट एंगल पार्ट। सेव कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि एक्सटर्नली सेव करना है या इंटरनली, तो एक्सटर्नली रहने देते हैं। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। इसके बाद अपने को ये मशीन तो 3 एक्सिस पर ही ये काम हो जाएगा। इसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना है, स्टॉक देना है अपने को और टारगेट। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद किसी भी इस सेलेक्ट फेस पे क्लिक करेंगे और जिस साइड अपने को टॉप रखना है उस वाले फेस को इधर रखना है अपने को। स्पेस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया सेंटर में। जेड हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, क्योंकि टूल हमेशा ऊपर की तरफ से आता है। ये क्या है, टॉप सेंटर ऑफ द मॉडल बॉक्स, तो सेंटर में इसका ऑफसेट है। इसको चेंज भी कर सकते हो, चेंज टू अपोजिट
इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये अपोजिट नीचे की तरफ चला गया। चेंज टू ओरिजिनल वापस क्लिक करूंगा तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। इसके बाद करूंगा ओके, अगेन ओके, अगेन ओके। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, टारगेट हो गया। अब दिखाना है अपने को स्टॉक। तो किसी भी एक फेस पे क्लिक करना है अपने को, तो ये आ गया स्टॉक। अब ये एक्स प्लस डायरेक्शन में कोई मटेरियल है क्या? कुछ नहीं है, जीरो। एक्स माइनस डायरेक्शन में है क्या कुछ मटेरियल? नहीं है, जीरो। वाई प्लस डायरेक्शन में है क्या? नहीं, जीरो। सारा ये जीरो। जेड में भी अपना कुछ नहीं है, नेगेटिव में भी अपना को अगर और जाना हो तो अब इसमें अपन वैल्यू रख सकते हैं, बाकी सब जीरो। इसके बाद ओके। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दिया, स्टॉक डिफाइन कर दिया और टारगेट हो गया। इसके बाद ओके। अब मेरे को जाना है यहाँ ऑपरेशन में, एड मिलिंग ऑपरेशन, और इसमें प्रोफाइल अपन ले लेते हैं। तो मेक वन पोजीशन वन ही है, तो ये यहाँ पर आपको न्यू में जाना है, जियोमेट्री आपको सेलेक्ट करनी है। तो एक एक करके मैं चारों को सेलेक्ट करूंगा। ये हो गया फर्स्ट, ओके टू एक्सेप्ट। इसके बाद सेकंड, ओके टू एक्सेप्ट। इसके बाद थर्ड, ओके टू एक्सेप्ट। इसके बाद फोर्थ, ओके टू एक्सेप्ट। इसके बाद टूल डिफाइन करना है अपने को। तो टूल आप कोई सा भी ले सकते हो। मैं एंड मिली ले लेता हूं, 20 mm का। इसके बाद सेलेक्ट। तो ये बोल रहा है कि प्लीज माउंट द टूल टू द डिवाइस बिफोर यूजेस। तो मशीन पर इसको माउंट करना है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और माउंट टू स्पिंडल स्टेशन 1। एक नंबर पर ये टूल हो गया माउंट। इसके बाद करेंगे सेलेक्ट। इसके बाद जाएंगे लेवल में। तो टॉप ऑफ द टारगेट, जो भी अपना पार्ट है उसका टारगेट टॉप, जो टारगेट फाइनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं टारगेट। तो उसका टॉप से अपने को चलाना है, तो वहां पर अपना Z00 है तो ये जीरो दिखा रहा है। उसके बाद प्रोफाइल डेप्थ, डेप्थ में आपको कितना जाना है, तो इसको बैक करूंगा मैं और यहां पर क्लिक कर दूंगा। तो प्लेट की अपनी थिकनेस कितनी? 50। तो ये 50 यहाँ पर आ गया है। इसके बाद ओके। इसके बाद जाएंगे टेक्नोलॉजी में। तो इसको इक्वल स्टेप डाउन और रफिंग अपने को करनी है। तो वॉल ऑफसेट और फ्लोर ऑफसेट। वॉल ऑफसेट का मतलब है कि जो वॉल है, ये वॉल है, इस पर आपको कितना मटेरियल छोड़ना है, और फ्लोर ऑफसेट यानी कि जेड में आपको कितना मटेरियल छोड़ना है। तो वॉल ऑफसेट पर मेरे को कुछ भी नहीं छोड़ना है, वॉल पर और फ्लोर पर दोनों पर कुछ नहीं छोड़ना है, तो मैं इसको कर देता हूँ 0। मैक्सिमम स्टेप डाउन आप लोगों को कितना रखना है? 0.25 कर देता हूँ। और इसको फिनिशिंग को हटा देता हूँ, रफिंग रफिंग में अपन करेंगे। और इसके बाद सबसे मेन चीज आपको जाना है यहाँ पर टेक्नोलॉजी में, एडवांस में। तो यहाँ देर का एडवांस शॉट, फाइनल कट, वॉल ड्राफ्ट एंगल और ये प्लंजिंग वगैरह। तो इस पर आपको करना वॉल ड्राफ्ट एंगल, अपना पार्ट है वो एंगल में है। इस पर मैं गया, इस पर आपको करना वॉल ड्राफ्ट एंगल पर क्लिक। अब एक्सटर्नल वॉल एंगल है, इस पर आपको रखना है कॉनिकल फ्लेट। अब जितना डिग्री एंगल है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो अपना पार्ट है 10 डिग्री पर,
जो अपना डिजाइन में बनाया था। और कट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से अपने को नीचे चलना है। ये ठीक है। इसके बाद ओके, तो वर्ल्ड रेक्टेंगल अपना आ गया है। इसके बाद जाएंगे लिंक में, तो लीड इन लीड आउट को मैं नन कर देता हूं। इसके बाद ये यहाँ पर सेव एंड कैलकुलेट आपको करना है, तो इसको मैं कर देता हूँ कट। और अभी ये देखते हैं अपन, तो ये कुछ टूल पाथ है वो सही से जनरेट नहीं हुआ है। तो वापस आपको इस पर क्लिक करना है और टेक्नोलॉजी में जाना है, और ये जो जियोमेट्री दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारे जो है टूल है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पर भी ये टूल बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी बाहर की तरफ है, यहाँ पर भी बाहर की तरफ। तो इसको क्या करना है, इसको करना है रिवर्स। ये अंदर की तरफ आ गया। सेकंड वाले पे क्लिक करना है, इसको करना है रिवर्स। थर्ड वाले पे क्लिक करना है और इसको करना है रिवर्स। फोर्थ वाले पर क्लिक करना है, इसको करना है रिवर्स। ये चारों अंदर की तरफ आ गए। इसके बाद करना है ओके। और अब वापस से मैं सेव एंड कैलकुलेट करता हूं। तो अब ये टूल पाथ बिल्कुल सही से जनरेट हुआ है। इसमें कट डेप्थ ऑफ कटिंग टाइप, इसमें वन वे रखना है। तो वन वे का मतलब ये ऐसे राउंड में चलता हुआ काटेगा। जबकि आप अगर आपने जिगजे कर दिया है तो ये एक बार यहां से कट लेगा, करेगा और डेप्थ लेगा, फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, फिर डेप्थ लेगा, फिर क्लॉकवाइज चलेगा, फिर डेप्थ लेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो बेटर ये रहेगा कि आप वन वे ही चलाए, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद सेव एंड कैलकुलेट, ये बोल रहा है ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो यस कर देंगे। इसके बाद ये रेड कलर का जो बटन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिमुलेट, इस पर अपने क्लिक करेंगे। तो ये आपको होस्ट कैड में जाना है और यहां से इसको करना है प्ले। तो ये मैसेज आ रहा है क्रैश विद स्टॉक इन रैपिड मूव, तो इसको अपन ठीक करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। टेक्नोलॉजी अपन जाते हैं लिंक में। ये बोल रहा है रैंपिंग आपको कैसे करनी है, टूल कैसे जाना है। फीड में जाएगा, तो अपन कर देते हैं इसको हेलिकल। ये एंगल रहेगा 5 डिग्री, रेडियस रहेगी 7.35। इसके बाद मैं करता हूँ सेव एंड कैलकुलेट। वापस सिमुलेट करते हैं, होस्ट कैड और प्ले। तो अब ये हेलिकल एंट्री ले रहा है फीड के साथ। इसको यहां से और बढ़ा भी सकते हैं। पचास mm की इसकी डेप्थ है। ये बीच में जो आपको दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्ट अपन ने कटर लिया है, तो इससे पहले आप यू ड्रिल से या किसी से होल भी कर सकते हैं। और होल करना चाहिए, तभी डायरेक्ट आपको नहीं चलाना इसको, पहले होल करोगे, वरना कटर पर लोड ज्यादा रहता है। तो इसको कर देता हूं मैं क्लोज। क्विक सॉलिड वेरीफाई से भी आप कर सकते हो। तो करता हूं मैं प्ले। तो ये बीच वाला जो मटेरियल है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इससे पहले आपको यू ड्रिल इसमें जरूर चलाना है, ताकि कटर पर लोड नहीं आए।
तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।